हेलो दोस्तों, मैं अवनीश एमएससी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फिर एक बार आज केमिस्ट्री को लेकर मैं आज लेके आया हूं 12वीं क्लास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो भी है देखना देखना जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो बोर्ड परीक्षा में अत्यधिक मात्रा में पूछे जाते हैं। फिनॉल से आप कैसे प्राप्त करोगे? ये देखना, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में अत्यधिक मात्रा में पूछे जाते हैं और ये अक्सर ये बोर्ड परीक्षा में छूट जाते हैं। तो देखना उसी क्रम में मैं लेके आया हूं। देखना ये पूछा गया है, फिनॉल से आप किस प्रकार से प्राप्त करोगे, क्या प्राप्त करना है। तो देखना ये पहला देखना हमारा फिनॉल से बेंजीन हम किस प्रकार से प्राप्त करेंगे, उसका रासायनिक समीकरण हमें देना है। तो ये 2019 एफक्यू सेट और 2020 डब्ल्यूएफ सेट में आया हुआ प्रश्न है। तो देखना समय न लेते हुए जल्दी से बताएंगे। सबसे पहले आपको ये सूत्र पता होना चाहिए। देखना बेंजीन और ये फिनॉल हम जानते हैं। देखना जैसा कि हम आपको बताएंगे, फिनॉल का जो भी सूत्र है वो इस प्रकार से हम लिखते हैं। देखना इस प्रकार से हम लिखते हैं OH, या आप इस प्रकार से लिख सकते हो C6H5OH। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा फिनॉल हो गया। तो इस प्रकार से देखना, और बेंजीन को हम क्या लिख सकते हैं, C6H6, ये हमारा बेंजीन होता है। तो देखना 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 ये क्या हो जाएगा, इस प्रकार से हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे फिनॉल से बेंजीन। तो देखना फिनॉल, सबसे पहले हम फिनॉल को लिखेंगे और ये फिनॉल को इस प्रकार से हम देखना, संरचना सूत्र हमारा ये रहा फिनॉल OH। तो इस फिनॉल को जिंक धातु के साथ यदि हम गर्म कर दें तो हमारा बेंजीन प्राप्त हो जाएगा। तो देखना किस प्रकार से, देखना ये हमारा जिंक है, ये ऑक्सीजन को निकाल लेगा और ये हमारा जिंक ऑक्साइड बना लेगा। देखना ZnO, तो इस प्रकार से देखना जिंक ऑक्साइड बना लेगा ZnO, अर्थात इसे जिंक ऑक्साइड बोलेंगे। और इसी क्रम में देखना यहाँ पे जो भी एक कार्बन होती है और वो ये H इसमें लग जाएगी, तो इस प्रकार से हमारा ये बेंजीन प्राप्त हो जाएगा। देखना ये हमारा बेंजीन है, क्या है, बेंजीन। तो देखना ये हमारा बेंजीन प्राप्त हो गया। इस प्रकार से यदि हम जिंक धातु को यदि फिनॉल के साथ यदि हम गर्म कर दें तो हमारा बेंजीन प्राप्त हो जाएगा। तो और देखना इसी प्रकार से अगला जो भी प्रश्न है, फिनॉल से पिक्रिक अम्ल 2019 एफक्यू सेट 2020 डब्ल्यूएफ सेट में पूछा गया प्रश्न है। तो देखना फिनॉल से पिक्रिक अम्ल का हम सूत्र जानते हैं, जैसा कि देखना OH और ये NO2 और देखना यहाँ पे NO2 और देखना यहाँ पे हम NO2। तो ये हमारा पिक्रिक अम्ल का सूत्र होता है, हमें ये प्राप्त करना है। जैसा कि यदि आपको ये सूत्र ये तैयार नहीं होंगे तो आप क्या ज्ञात नहीं कर पाओगे। तो देखना ये आपको महत्वपूर्ण है, ये आपको तैयार होने चाहिए। देखना फिनॉल से पिक्रिक अम्ल, ये बहुत ही अत्यधिक मात्रा में पूछे जाने वाले प्रश्न है। देखना 2019 एफक्यू सेट 2020 डब्ल्यूएफ सेट में पूछा गया प्रश्न है। तो देखना हम इस प्रकार से ज्ञात करेंगे, इस फिनॉल को हम HNO3 के साथ गर्म कर देंगे, HNO3 के साथ गर्म कर देंगे। तो देखना जब भी हम HNO3 के साथ गर्म करेंगे तो हमें ये NO2 जो है, NO2 यहां से हम निकालेंगे, वो हमें 3 की आवश्यकता पड़ेगी। तो 3 की आवश्यकता पड़ेगी तो हमें यहाँ पे 3 का गुणा कर देंगे। इसमें हम इसके हम 3 अणु लेंगे। तो देखना इस प्रकार से हमारे यहाँ पे यदि हम NO2 यदि हम निकालें और यदि हम यहाँ पे लगाना चाहें तो यहाँ पे हमारी कार्बन होती है, कार्बन के साथ एक H भी जुड़ा होता है। तो जब भी यहाँ पे हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे हमारा एक H निकल जाएगा, यहाँ पर भी एक H निकल जाएगा, यहाँ पर भी हमारा एक H निकल जाएगा। तो देखना हमारे 3 H यहाँ पे हैं और ये 3 H यहाँ से निकल जाएंगे तो हमारे 6 H हो जाएंगे। तो देखना हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे, देखना ये NO2 जो है हमने 3 ले लिए, 3, और ये हमारा
तीन O यहाँ पे हम हमारे बच जाएंगे। देखना NO2 ये 3 है और ये 3 NO2 निकालेंगे तो हमारा एक 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 3 बार हमारा ये O निकल के बाहर आ जाएगा। देखना 3 O और ये हमारा यहाँ पे लगा देंगे तो देखना इस प्रकार से हमारा बन जाएगा पिक्रिक अम्ल। क्या बनेगा? पिक्रिक अम्ल। देखना OH ये हमारा सिंगल बॉन्ड और देखना इसकी संयोजकता हमने पूरी कर दी और ये हमारा जो है यहाँ पे हमारा NO2 और यहाँ पर भी हमारा NO2 और ये हमारा यहाँ पे भी NO2 हमने लगा दिया और इसी को कहते हैं पिक्रिक अम्ल। पिक्रिक अम्ल, पिक्रिक अम्ल कहते हैं। देखना और देखना समझना, देखना यहाँ पे हमारे देखना कितने निकल गए, यहाँ पे ये 3 शेष रह गए O और ये 3 शेष यहाँ पे रह गए और ये हमारे यहाँ पे जब भी हमने ये NO2 जोड़ा था यहाँ पे हमारे 3 हाइड्रोजन परमाणु निकल के आ गए। 3 हाइड्रोजन परमाणु वो वाले और 3 ये वाले H, 6 हो जाएंगे। 6 जब भी H हो जाएंगे यदि ये ऑक्सीजन से ये दुगने होते हैं तो वहीं पे हमारा जल का निर्माण हो जाता है। तो देखना हमारे जल का निर्माण हो जाएगा 3H2O, 3 दूनी देखना 3 दूनी 6H और 3O। तो इस प्रकार से हमारा जल का निर्माण भी हो गया और ये हमारा पिक्रिक अम्ल भी प्राप्त हो गया। इसी क्रम में देखना अगला प्रश्न देखना फिनॉल से सैलिसिलैल्डिहाइड। तो देखना बहुत ही मोस्ट प्रश्न है। यदि आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें। बहुत ही मोस्ट प्रश्न लेके आया हूं। देखना 2019 FQ सेट में FZ सेट में आया हुआ प्रश्न है और ये FQ सेट में आया हुआ प्रश्न है। तो देखना सैलिसिलैल्डिहाइड का पहले तो हम सूत्र याद होना चाहिए। तो देखना सबसे पहले हमें ये याद होना चाहिए, ये हमारा OH और ये यहाँ पे हम CHO यदि हम जोड़ दें तो इसे हम बोलते हैं सैलिसिलैल्डिहाइड। क्या बोलते हैं हम? सैलिसिलैल्डिहाइड। तो हमें ये ज्ञात करना है किससे? फिनॉल से। फिनॉल में हम क्या मिलाएं, किसकी क्रिया कराएं कि हमारा सैलिसिलैल्डिहाइड प्राप्त हो जाए। तो देखना हम इस प्रकार से क्रिया करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे हम फिनॉल को और फिनॉल को यदि हम क्लोरोफॉर्म के साथ क्लोरोफॉर्म CHCl3 और KOH कास्टिक सोडा अर्थात KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति में यदि हम इसे गर्म करते हैं तो हमें प्राप्त हो जाएगा सैलिसिलैल्डिहाइड। सबसे पहले हम देखना इस रिएक्शन को किस प्रकार से करेंगे। देखना K हमारे कितने 1 और ये K सबसे पहले ये तेजी से Cl से क्रिया करेगा और ये हमारे यहाँ पे 3 है और जब 3 है तो ये हम यहाँ पर भी K को 3 कर लेंगे, पोटेशियम 3 कर लेंगे तो ये हमारा 3KCl बन के तैयार हो जाएगा। 3KCl बन के तैयार हो जाएगा। अब देखना अब हमें बनाना है सैलिसिलैल्डिहाइड। तो CH और एक O यहां से ले लेंगे और ये यहां पे जोड़ देंगे और यहाँ का जो H है वो बाहर निकल जाएगा। तो देखना यहाँ पे जोड़ के हम ये सैलिसिलैल्डिहाइड बनाएंगे। सबसे पहले देखना इस प्रकार से OH और यहाँ पे ये हमने निकाल दिया और CHO तो ये हमारा बन गया सैलिसिलैल्डिहाइड। सैलिसिलैल्डिहाइड ये हमने प्राप्त कर लिया। तो और हमारा शेष क्या बचेगा? शेष क्या बचेगा? देखना CH ये हमारा चला गया, CH3 चला गया, यहाँ पे ये H बचा, यहाँ पे एक H और देखना यहाँ से हमने ये एक O निकाल लिया था तो हमारे ये कितने बचे? O यहाँ पे बचे 2 O बचे और ये 3 H बचे और 3 और 1 H ये वाला तो ये हो जाएंगे ये 4 H। कितने हो गए? ये 4 H और 2 O हों तो O से ये दुगने अर्थात ऑक्सीजन से ये दुगने हैं। तो जब भी ये दुगने होते हैं तो हमारा जल के अणु बन जाएंगे। तो जल का अणु बन जाएगा 2H2O अर्थात ये हो गए 2 दूनी 4H और ये 2 ऑक्सीजन। ध्यान रखना। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन हमारी संतुलित रही और ये इस प्रकार से हमें सैलिसिलैल्ड किससे? फिनॉल से। फिनॉल में यदि क्लोरोफॉर्म और KOH को मिलाकर यदि हम गर्म कर दें तो ध्यान रखना हमें KCl
और इसे बोलते हैं पोटेशियम क्लोराइड और सैलिसाइड प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से हम ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है देखना, और समय ना लेते हुए अगली रिएक्शन देखना, फिनॉल से फिनोफ्थलीन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई साहब, देखना देखना ये 2020 WF सेट में पूछा गया है। फिनोफ्थलीन आपको बनानी है, तो फिनोफ्थलीन हम किस प्रकार से बनाएंगे देखना देखना समझना। सबसे पहले हम थैलिक हाइड्रोक्साइड को, यदि हम दो परमाणु यदि हम फिनॉल के दो परमाणुओं को थैलिक 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 हाइड्रोक्साइड के साथ यदि हम गर्म करते हैं तो हमारा फिनोफ्थलीन और जल प्राप्त होता है। इसे हम फिनोफ्थलीन प्राप्त करने की ये जटिल विधि है। देखना देखना सबसे पहले हम लिखेंगे देखना दो परमाणु हम लेंगे OH, इसी प्रकार से हमने यहां पे लिख लिया, ये हमारा इस प्रकार से है, और यहाँ पे हमारा OH ये हमने जोड़ दिया, और इसमें हम थैलिक हाइड्रोक्साइड देखना, सूत्र देखना समझना, इस प्रकार से हम बनाएंगे देखना, बहुत ही इंपोर्टेंट है ये। और यहाँ पे हमारी कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन, और ये यहाँ पे हमारा जुड़ा है ऑक्सीजन देखना, और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पर भी ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। यहाँ पे हम इसकी H को लेंगे देखना, ये या हम इस प्रकार से कर सकते हैं, इसे हम H से लेंगे और ये भी हम H ले लेंगे यहाँ पे देखना। यहाँ पे हमारी H छिपी हो रही होती है, कैसे आपको समझाना चाहें तो देखना, इस प्रकार से हमने ये लिया देखना, इस प्रकार से हमने ये लिया देखना, ये हमारी कार्बन, ये वाली कार्बन, ये वाली कार्बन, इसमें 6 कार्बन होती हैं। तो देखना जब भी, और इसे इसको यदि इस प्रकार से एक H और ये इस प्रकार से H होती हैं, अर्थात कार्बन की सभी संयोजकता 4 होनी चाहिए। तो देखना यहाँ पे ये हमने खींच दिया, तो एक छोड़ दीजिए, एक खींच दीजिए, एक छोड़ दीजिए, ये वाली खींच दीजिए। तो इस प्रकार से देखना, इस कार्बन की देखना 1 2 3 4, इस वाले कार्बन की देखना 1 2 3 4, इस कार्बन की देखना, इस वाले की 1 2 3 और ये 4, इस वाले कार्बन की 1 2 3 4 देखना, इस कार्बन की 1 2 3 4, इस कार्बन की 1 2 3 4, सभी कार्बन की जो परमाणुिक संयोजकता है वो 4 दिखाई जा रही है। तो इसी क्रम में देखना, इसी क्रम में इसे हम इस प्रकार से लिखते हैं देखना, ये सूत्र जो है थैलिक हाइड्रोक्साइड थैलिक हाइड्रोक्साइड का है ये वाला, और इसके दो परमाणु हमने लिए फिनॉल के देखना, ये वाली फिनॉल, जो भी ये वाली H है वो हमने इस प्रकार से लिख दी है। और समझाने के लिए इसे H को और इस वाले O के साथ ये हमारा बन जाएगा क्या, इसे हम मिटाना चाहेंगे देखना, रफ करना चाहेंगे, और इसे जब भी गर्म करते हैं तो उपस्थिति किसकी होती है देखना, उपस्थिति होती है सांद्र H2SO4 की, सांद्र H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति होती है। इसमें H निकल गया देखना, H2O, और इसे हम जोड़ के लिखेंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, फिनोफ्थलीन। तो देखना इसे हम जोड़ के लिखेंगे देखना, ये हमारा O ऑक्सीजन, यहाँ पे हमारा ये कार्बन, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे भी हमारा क्या है, कार्बन, और यहाँ से ऑक्सीजन निकल गया। यहाँ पे ये 2 बॉन्ड है देखना, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड, ये अलग अलग हो जाएंगे और इसके साथ जुड़ जाएंगे। तो इस प्रकार से देखना, यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा
OH। देखना ये हमारा जुड़ गया और इसी प्रकार से हमारा ये जुड़ जाएगा OH। तो ये जो संरचना बनके तैयार हो गई इसे बोलेंगे हम क्या, फिनोफ्थलीन। क्या बोलेंगे, फिनोफ्थलीन। क्या बोलेंगे, फिनोफ्थलीन बोलेंगे। ध्यान रखना इसे हम फिनोफ्थलीन, फिनोल्फेलिन क्या बोलेंगे, फिनोफ्थलीन बोलेंगे। देखना देखना इस प्रकार से हम इसे प्रश्न को हल करेंगे। देखना और ये बहुत ही मोस्ट है। देखना इस हम थैलिक हाइड्रोक्साइड को, किसको, थैलिक हाइड्रोक्साइड को, थैलिक हाइड्रोक्साइड को हम सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में दो फिनॉल के दो अणुओं के साथ यदि हम गर्म करते हैं तो हमारा जल निकल जाता है। जल के बाद जो भी रह जाता है वो हमारा फिनोफ्थलीन बनके तैयार हो जाता है। इस प्रकार से आज के लिए बस इतना ही, शेष हम कल लेके आएंगे। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।